नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर से। दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधी कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी का हम इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवे में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो अपडेट देखने के लिए मिली व्हाट्सएप के माध्यम से, वैसे तो इन मुद्दों को लेकर हम कवर नहीं करते हैं, लेकिन जब मुद्दा बड़ा हो जाता है तो छात्रों के लिए तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये पूरे देश के लोगों के लिए भी आवश्यक है। तो ऐसे में अगर बात करें व्हाट्सएप को लेकर, फ़ोन पर वीडियो कॉल यहाँ पर बंद कर दिए जाएंगे 15 तारीख के बाद में। यूजर्स इसका जो इस्तेमाल है वो नहीं कर पाएंगे। मामला क्या है आप सभी जानते होंगे कि व्हाट्सएप के माध्यम से जो नई प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया गया था, वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया गया भारतीयों को। मैं सच तौर पर आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बाहर के देशों में व्हाट्सएप की पॉलिसी को देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो यहाँ से व्हाट्सएप को भगा भगा कर दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, लेकिन भारतीयों के साथ में कहीं ना कहीं इसके जो व्हाट्सएप का अन्याय देखने के लिए मिल रहा है। बाहर के देशों के माध्यम से कई बार इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो बैन है वो लगा दिया गया है, लेकिन भारत के अंदर अभी तक इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो ऐसे में इनके माध्यम से कुछ ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया जा रहा है जिसके बाद आप तो कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं रह सकते, ना तो अपने डाटा को सिक्योर रख सकते हैं और ना ही अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रख पाएंगे। तो उसी को लेकर यहाँ पे एक बार फिर से धमकी देते हुए आप सभी के सामने कहा है कि अगर आप सभी 15 तारीख को इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसके बाद में फ़ोन पर वीडियो कॉल का इस्तेमाल आप लोग नहीं कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे करके और भी चीज़ें बंद कर दी जाएंगी। हालांकि अकाउंट डिलीट नहीं होगा, लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे तो अकाउंट का फ़ायदा क्या है। तो जैसा कि आप सभी देख पाए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ है। लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से प्रयास है कि कैसे भी करके इस प्राइवेसी पॉलिसी को यहाँ पर एक्सेप्ट करवा लिया जाए। हालांकि कहीं ना कहीं बाहर के देशों के अंदर इस प्रकार की पॉलिसी अभी तक लॉन्च नहीं की गई है। वहाँ पे तो व्हाट्सएप की कोई वैल्यू देखने के लिए नहीं मिल रही है। अगर वो कोई पॉलिसी लेकर आते हैं तो सीधे तौर पर व्हाट्सएप को बैन कर दिया जाता है। फिलहाल अगर बात करें भारतीय गवर्नमेंट के माध्यम से, इसको लेकर जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि है यूपीटीईटी के बारे में। अब ऐसे में यूपीटीईटी को लेकर जो फैसला है वो हो चुका है, ऐसा कहना है पीएनबी सचिव का। मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। साथ ही जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा यूपीटीईटी 2020 के विज्ञापन अभी रोका। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2020 को लेकर कोरोना संक्रमण के चलते अब इस पर भी जो ग्रहण है वो लग चुका है। परीक्षा संस्था के माध्यम से सोमवार को विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में 18 मई से होने वाले अगर बात करें ऑनलाइन आवेदन अभी नहीं हो सकेंगे। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने यूपीटीईटी परीक्षा स्थगित करने का जो प्रस्ताव है शासन को भेजा है, इसके अनुमोदन का जो लगातार इंतजार है वो किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन शासन के माध्यम से जारी नहीं हुआ है। यूपीटीईटी 2020 के आयोजन की समय सारणी तय करते हुए शासन ने यहाँ पे एक आदेश जारी किया था, जिसमें बताया था 11 तारीख को आपका विज्ञापन होगा, 28 से आपके रजिस्ट्रेशन होंगे और 1 जून को आप सभी को आगे की जो तारीख है वो देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे आप लोग अपनी फीस जमा कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बताया गया था कि यहाँ पे आपकी जो परीक्षा होगी 25 जुलाई को करवाई जाएगी। अब ऐसे में आप सभी का जो विज्ञापन है वो 11 तारीख को जारी करना था, लेकिन उन्होंने फिलहाल विज्ञापन जारी करने का नहीं कहा है। साथ ही अगर बात करें, सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि यूपीटीईटी 2020 का जो विज्ञापन साथ में आवेदन प्रक्रिया स्थगित करने का जो प्रस्ताव है भेजा जा चुका है। अब तक शासन ने इस पर जो मोहर है वो नहीं लगाई, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जल्दी निर्देश मिलने का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। या तो इस परीक्षा के अंदर आवेदन करने वालों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है, हालांकि 10 लाख के आसपास बताई जा रही है। तो ऐसे में अंतिम मोहर आप सभी के सामने शासन के माध्यम से लगेगी। लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की अगर माने तो उनका कहना है कि अब ये परीक्षा आप सभी की 25 जुलाई को नहीं होगी और ना ही इसका जो विज्ञापन है वो जारी होगा। बाकी कोरोना संक्रमण को देखते हुए नई तारीखों के बारे में जो ऐलान है वो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कब होगा इसके बारे में उम्मीदें ऐसी हैं कि 2 से 3 महीने आप सभी को इंतजार करना पड़ सकता है परीक्षा के लिए। अगस्त या सितंबर के अंदर यूपीटीईटी 2021 की जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है, जो कि संभावित है, अभी आधिकारिक तौर पर नहीं है। तो ऐसे में ये तो बात हो जाती है यूपीटीईटी के बारे में, जो कि पीएनबी सचिव ने बताया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार के माध्यम से हाल ही में जूनियर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ था। 18 अप्रैल को इसकी जो परीक्षा है वो होनी थी, लेकिन अभी तक इसकी जो परीक्षा है वो नहीं हुई है। अब ऐसे में कोरोना संक्रमण कम होते इसकी परीक्षा की तारीखों की घोषणा होगी, लेकिन अब ऐसे में छात्रों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो मांग है वो शुरू कर दी गई है। छात्रों का कहना है कि बिना यूपीटीईटी के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होना चाहिए। इससे पहले जितने टेट सीटेट हो चुके हैं उसमें लाखों
लाखों की संख्या के अंदर छात्र क्वालिफाई होकर के बैठे हैं, बार बार टेट या सीटेट पास हो जाते हैं, लेकिन नई भर्ती देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ऐसे में छात्रों का कहना है कि जूनियर शिक्षक भर्ती की तर्ज पर यूपीटीईटी बिना यूपीटीईटी के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए, जैसे कि जूनियर के अंदर 2019 को आधार बना करके आवेदन मांगे गए हैं। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए रिलीज यूपीएसटीईटी को लेकर यहाँ पे ट्विटर वार देखने के लिए मिला, जहाँ पे कई यूजर्स के माध्यम से ऐसी जो मांगे वो देखने के लिए मिली है। उनका कहना है कि जूनियर पॉसिबल है विदाउट टीईटी के लिए। तो ऐसे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो यहाँ पे क्यों जारी नहीं किया जा रहा है? अगर जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा करवाई जा सकती है बिना यूपीटीईटी के, तो ऐसे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए, ऐसा लगातार छात्रों के माध्यम से ट्विटर पर जो मांगे वो रखी जा रही है। जैसा कि आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे यूपीटीईटी को लेकर देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार 2 बार कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक यूपीटीईटी नहीं हुआ है। इससे पहले बहुत बार यूपीटीईटी पास करके अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। तो ऐसे में सुपर टीईटी का जो एग्जाम है वो करवा लिया जाए। साथ ही नीचे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर चुनाव अपने तय समय पर हो सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो क्यों नहीं जारी हो सकता है? तो ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर अभ्यर्थी ने अपनी व्यथा भी लिख दी है कि बिना जॉब के यहाँ पर शादी भी नहीं होगी। तो ऐसे में सरकार को इनकी शादी के साथ साथ छात्रों के भविष्य का ध्यान में रखते हुए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करना चाहिए, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो उसी को लेकर छात्रों के माध्यम से आज की तारीख में एक बार फिर से ट्विटर वाला आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जो कि 11 मई सुबह 11 बजे से आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है, जहां पर योगी जी सुपर टेट 2 जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। इससे पहले लगातार आप सभी के सामने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो रखी गई थी, लेकिन यूपीटीईटी का आश्वासन देकर आगे बढ़ा दी गई। अब ऐसे में यूपीटीईटी स्थगित हो चुका है। छात्रों का कहना है कि यूपीटीईटी का इंतजार न करते हुए जूनियर शिक्षक भर्ती की तरह नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होना चाहिए। तो ऐसे में लगातार इसकी जो अपडेट है वो आप सभी को ऑनलाइन डाटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जोड़ें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को दी जाए और जल्दी से जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर या यूपीटीईटी करवाने को लेकर आगे की जो कार्रवाई वो देखने के लिए मिले। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, हालांकि 11 बजे से आप सभी को ट्वीट करने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जो कि है डीएलएड की प्रक्रिया में एक बार फिर से जो बड़ा बदलाव है वो देखने के लिए मिल रहा है। मैं आप सभी को दिखा दूं, तो यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, इस बार लिखित परीक्षा से होगी डीएलएड की प्रवेश परीक्षा, जो कि सबसे बड़ा बदलाव है। इससे पहले ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसे में आप सभी को बताएं कि शैक्षणिक संस्थानों को 20 तारीख तक बंद कर दिया गया है। कल ही बता दिया था। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती ही डीएलएड 2021 की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। इस सत्र की अगर बात करें, डीएलएड में प्रवेश की लिखित परीक्षा कराने की तैयारी, अभी तक इसके पाठ्यक्रम और साथ में मेरिट के आधार पर आपको देखने के लिए मिलता था। इस संबंध में जो प्रस्ताव है वो शासन को भेजा जा चुका है। शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार के माध्यम से लिखित परीक्षा से प्रवेश लेने का जो निर्णय है वो लिया गया है, क्योंकि डीएलएड की सीटें भले ही 2 लाख से अधिक हैं, लेकिन डीएलएड करके शिक्षक भर्ती के लिए मान्य अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी कम होते हैं। मसलन 2020 की टीईटी की अगर बात की जाए, प्राइमरी स्तर पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा लगभग 30% छात्र यहाँ पास हुए थे। तो उच्च प्राथमिक की अगर बात करें तो 11.5% पास होने वाले अभ्यर्थियों का जो सफल प्रतिशत है वो देखने के लिए मिला था। वहीं इसके बाद में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर बात करें, 68,500 का उदाहरण देते हैं, तो यहाँ पर भी आप सभी को जो सीटें वो खाली रह गई थी। तो ऐसे में यहाँ पे मांग की गई है, मतलब सरकार के माध्यम से प्रस्ताव रखा गया है कि इस बार डीएलएड कराने के लिए लिखित परीक्षा के माध्यम से छात्रों का चयन किया जाए, जिससे कि यहाँ पे पास होने वाले अभ्यर्थी की संख्या, उनको कहना है कि बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। शिक्षक भर्ती पास करना अनिवार्य है। हालांकि डीएलएड की लिखित परीक्षा को लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि यदि संक्रमण इसी तरह बढ़ता है तो प्रवेश परीक्षा पर संकट होगा। सरकार ने पिछले वर्ष डीएलएड में प्रवेश नहीं लिया था, जबकि निजी कॉलेज ने सरकार पर लगातार इसको लेकर दबाव बनाया था। तो ऐसे में अभी तक इसको लेकर जानकारी तो नहीं दी गई है कि कब से शुरू होगा। मान गए कि चलिए कि 1 से 2 महीने लगने की पूरी चांसेस हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा यूपीएससी के माध्यम से होने वाली 8 भर्ती परीक्षाएं फंस सकती हैं। फंसी तो पहले से हुई हैं, क्योंकि यूपीएससी के माध्यम से हो रही हैं। जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है तब से कोई भी बैठक देखने के लिए नहीं मिली है। हालांकि इससे पहले बैठक हुआ करती थी, जहां पर चाय समोसे के खर्चे के साथ में समाप्त हो जाती थी। अब ऐसे में ऐसी बैठक देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 8 भर्तियों की लिखित परीक्षा पर कोरोना महामारी का साया पड़ गया है। लिखित परीक्षा की कार्रवाई की अगर बात करें, अटकी हुई है। 2-4 वर्ष पूर्व शुरू हुई ऐसी भर्तियां जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है। 2016 से लेकर 2019 के बीच में अलग अलग पदों की अगर बात करें, टोटल 5000 पदों पर आपकी जो भर्तियां वो लटकी हुई, जैसा कि आप सभी देख पाए। सहायक सांख्यिकी अधिकारी की अगर हम बात
बोरिंग टेक्नीशियन की बात करें, वन रक्षक की बात करें, साथ ही अगर बात करें अवर अधीनस्थ सेवा भर्ती 2019 की बात कर लेते हैं, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की बात कर सकते हैं, और भी कई परीक्षाएं जो कि आप सभी के सामने लिखी हुई हैं। अभी तक इनको लेकर तैयारियां देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। लगातार छात्रों के माध्यम से इन परीक्षाओं को करवाने की जो मांग है वो की जा रही थी, लेकिन आयोग के सामने दो सबसे बड़ी समस्या हैं। पहली समस्या आप सभी को पता है कि यहाँ पर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से जो परीक्षा एजेंसी को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, अब किस परीक्षा एजेंसी के माध्यम से परीक्षा करवाई जाएगी। तो दूसरी तरफ कोरोना का संक्रमण आप सभी के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मौजूदा स्थिति के अंदर ऐसे में कोरोना संक्रमण के चलते यूपीएससी पूरे तरीके से ठप पड़ चुका है। फिलहाल तो खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो ऐसे में लगभग 5000 पदों पर भर्तियां हैं जो कि लटकी हुई हैं काफ़ी लंबे समय से। नई परीक्षा की तारीखों को लेकर कोई फैसला यूपीएससी के माध्यम से नहीं लिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें पीसीएस की परीक्षाओं की मार्कशीट की जो मांग है वो की जा रही है। पिछली परीक्षा में संशोधित उत्तर कुंजी जारी न होने पर आयोग पर जो सवाल है वो उठाए गए हैं। ऐसे में यूपीपीएससी ने अब तक पीसीएस 2019 साथ में पीसीएस 2020 की मार्कशीट जारी नहीं की है। अभ्यर्थियों की मांग है कि दोनों परीक्षाओं की मार्कशीट जल्दी से जारी की जाए, ताकि अगली परीक्षा के लिए वे अपने मूल्यांकन और साथ में तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें। इसके साथ ही अभ्यर्थियों का कहना है कि कोविड के कारण पीसीएस 2018-19-20 की परीक्षा सब जो प्रभावित हुई है, ऐसे में ओवरएज अभ्यर्थियों को 2 परीक्षाओं में बैठने का और मौका दिया जाए। इसको लेकर लगातार जो मांगे वो की जा रही है। आप सभी को पता है कि पीसीएस परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक आयोग की यहाँ पे जो चेयरमैन है वो उपस्थित नहीं है, तो किसी प्रकार का कोई फैसला देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल 2 परीक्षाओं को लेकर जो मार्कशीट है वो मांगी जा रही है, और कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर जो सवाल है वो भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जानकारी दी गई कि जल्द ज्वाइन कर सकते हैं यूपीपीएससी के नए अध्यक्ष। हालांकि इससे पहले भी बताया गया था जब तक ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, थर्ड चयन सूची को लेकर। अगर आपने कल देर शाम का मेरा वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आप सभी को बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी थी। कुछ छात्रों के माध्यम से पूछा गया था सर कितनी सटीक है, क्या क्या जानकारियां अधिकारियों के माध्यम से दी गई हैं। अब ऐसे में उसका सत्यापन का समय आ चुका है। मैं आप सभी को दिखा देता हूं, क्योंकि 69,000 को लेकर हो या फिर किसी भर्ती के बारे में जो भी जानकारी होती है सही तरीके से आप सभी के सामने रख दी जाती है। तो 69,000 की थर्ड चयन सूची को जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। थर्ड काउंसलिंग के बारे में जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया गया है। जल्दी आप सभी के सामने जमीनी स्तर पर देखने के लिए मिलेगा, ऐसा मैंने कई बार कहा है, क्योंकि ऐसा मुझे शासन के माध्यम से कई बार बताया भी गया है। तो 10/5/2021 का ये नोटिफिकेशन है जो कि आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर डेट लिखी हुई है जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आदेश जारी किया गया लखनऊ से आपको देखने के लिए मिला है। मैंने आपको बताया भी था कि 1 से 2 दिनों के अंदर पत्र जारी हो जाएगा। आने वाली एक मीटिंग होगी जिसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारियाँ देखने के लिए मिलेंगी। मीटिंग की तारीख भी मैंने आप सभी को बताई थी, 13 तारीख के समथिंग आप सभी के सामने होने की संभावना है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, पहले ही पॉइंट के अंदर बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत जनपद में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कुल चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के पश्चात काउंसिलिंग में अनुपस्थित शासन द्वारा निर्गत शासनादेश, मतलब कि जिनकी यहाँ पे गलतियों का निस्तारण किया गया था उसके अनुसार जो भी रिक्त पद रह गए हैं उन सभी को तत्काल प्रभाव से चयन समिति के द्वारा निरस्तीकरण के बाद में वास्तविक रिक्त पदों की जो संख्या है वो परिषद के द्वारा उपलब्ध कराई गई एक्सेल सीट की अवधि पूर्ण करते हुए प्राप्त कराया जाए। साथ ही इसके आशय में प्रमाण पत्र भी आप सभी को देना है। मैंने आपको बताया भी था कि कई जिलों के माध्यम से प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे उसका प्रारूप भी देखने के लिए मिल जाएगा। प्रमाणित किया जाता है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत जनपद के अंदर इतने पद थे, इतने पदों पर चयन हुआ, इतने पद यहाँ पर निरस्त हो गए, मतलब कि नियुक्तियाँ निरस्त हो गई, और इतने पद यहाँ पे खाली रह गए, और भी तमाम जानकारी इसके अंदर भरते हुए सारी जानकारी देनी है। मैंने आपको ये भी कहा था कि 7 ऐसे जिले हैं जिनके माध्यम से यहाँ पे ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है, तो उसी के संबंध में यहाँ पे जो आदेश है वो जारी किया गया है, जो कि आप सभी के सामने है। और एक जानकारी मैं आप सभी को और दे देता हूं, अगर आपको याद होगा तो 6/5/2021 को एक मीटिंग देखने के लिए मिली थी, 7/5/2021 को एक मीटिंग देखने के लिए मिली थी, जिसके अंदर मैंने आप सभी को बताया था कई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ में आपको बैठक देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है कि 69,000 को लेकर ये बैठक की गई थी। दोनों बैठक 6/5/2021 साथ में 7/5/2021 को हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 13 तारीख को जानकारी मिली है जो कि शासन स्तर से है कि एक बैठक और देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर शासन के अधिकारियों के माध्यम से आप
आप सभी के आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। लगातार कई बीएसए से यहाँ पे सत्यापन की जो जानकारी है मांगी गई है, लेकिन वो न मिलने की वजह से आप सभी को इंतजार करना पड़ा है। अधिकारियों का कहना है कि 20 तारीख से पहले कभी भी चयन सूची जारी हो सकती है और उसके बाद में आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी, जो कि थर्ड काउंसलिंग के संबंध में होगी। तो जैसा कि आप सभी को बताया गया था, उसी प्रकार आप सभी के सामने यहाँ पे जो कार्रवाई वो देखने के लिए मिली है। फिलहाल शासन के माध्यम से भी आदेश जारी कर दिया गया है। अब इंतजार है, जैसी बीएसए के माध्यम से सारा डाटा भेज दिया जाता है, टोटल पदों की संख्या की भी घोषणा कर दी जाएगी 13 तारीख के बाद कभी भी, और जैसी पदों की संख्या आती है उसके बाद में एनआईसी को डाटा भेजकर थर्ड चयन सूची जारी कर दी जाएगी। मुझे उम्मीद है आप सभी को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अभी भी आपके मन में सवाल है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।